इनको चक्ररत्न प्रकट हुआ था। ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लगभग 7 हुई थी, और फिर आज ऋषभदेव की मुक्ति हुई है और 1 लाख पूरब तक उनका समूह शरण चला था। तो उतना ही काल समझ लो भरत का राज्य चला। ये भी लाखों वर्षों था, लेकिन सारी जिंदगी के हिसाब से तो बहुत कम था ना। 1,84,00,000 पूरब की आयु भरत चक्रवर्ती की भी थी, तो उसमें 1 लाख वर्ष पूरब चक्रवर्ती का काल है, बाकी 83 लाख पूरब तो ऐसे ही गए ना। इतना काल पूरा हो गया और ऋषभदेव का मुक्ति का समय आ गया, उनमें मुक्त हो गए। और ये समाचार आया तो भरत चक्रवर्ती उनके वियोग में बहुत दुखी हुए, मूर्छित से हो गए। और उनकी स्थिति ऐसी हो गई शोक में ऋषभदेव भगवान के कि जैसी ये एक ज्ञानी धर्मात्मा की होना नहीं चाहिए, मतलब उत्कृष्ट स्थिति पे पहुंच गए। हुई तो वैसी जैसी ज्ञानी धर्मात्मा की होती है, उससे नीचे स्तर पर तो नहीं गए, लेकिन उसको भी संबोधित करते हैं। कौन? ऋषभसेन। ऋषभसेन जो उनके छोटे भाई गणधर थे, उन्हें भी अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ था और वे अभी गंधर्व अवस्था में ही थे, अभी अभी वे मोक्ष गए। तो भरत चक्रवर्ती के शोक को देखकर वे भरत चक्रवर्ती को समझाते हैं। देखो, और वो समझाते हैं तो उसमें वो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि देखो, तुम तो बहुत समझदार हो, सम्यक ज्ञानी हो, इतनी दुनिया तुमने देखी है, और मोक्ष में जाने वालों का इस तरह शोक नहीं किया जाता। वो तो खुशी का प्रसंग है, उन्हें मुक्ति हुई तो खुशियाँ मनाने का प्रसंग है, शोक का प्रसंग नहीं है। इसलिए तुम अपने को संभलो, होश को संभालो। ज्ञानी जीव ऐसे बेहोश मूर्छित नहीं होते हैं। और तुम क्या गजब हो गया है, अपन सब लोग जानते थे कि उनको मोक्ष में जाना है तो वे जाएंगे ही, जाना ही है, नक्की था। इसलिए तुमने सारी दुनिया देखी है, तो तुम इस प्रकार तुम्हारा बेहवल होना अच्छा नहीं है। और फिर तुम तो बहुत समझदार हो, अब तुम्हारा समय भी आ गया है, तुम्हें भी कुछ चेतना चाहिए और तुम्हें भी संयम धारण करने के लिए के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह है वो उन्हें समझाते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार इन छंदों को जो रेखता छंद है ना, हाँ, द्वारा पढ़ें और सब लोग उन्हें ध्यान से देखें, वे क्या कहते हैं। वो बहुत स्पष्ट है, उनका अर्थ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको प्रेरणा देता हूँ मैं कि आप ध्यान से सुने तो आपको आनंद भी आएगा और अर्थ तो समझ में आएगा ही। हाँ, भरत तुम सभी जानते हो, हाँ बोलो। भरत तुम सम्यक ज्ञानी हो, मोक्ष में जाने वालों का इस तरह शोक नहीं करते। संभालो होश ज्ञानी जन, तो इस तरह होश नहीं खोते, और मूर्छित हो करके वे कभी बेहोश नहीं होते। हो गया अरे कौन सा गजब, अरे यह तो होना ही था, अरे उनका होना है मोक्ष, यह हम सभी जानते थे। अरे तुमने दुनिया देखी और तुम सम्यक दृष्टि हो, और तुम चरम शरीरी हो, मोक्ष में जाने वाले हो। आज क्यों वेहवल होते हो, आज तुम धीरज मत खो,
आज तक धीरज खोया नहीं, आज क्यों धीरज खोते हो। तुम्हें तो स्वयं समझना है और सबको समझाना है। भरत तुम शांत रहो भाई और धीरज रख कर सोचो। अरे अब समय तुम्हारा भी सहज ही आया समझो बंधु, समय पर दीक्षा लेने की बात तुम भी सोचो अविलंब। प्रभु श्री ऋषभ देव तो गए, प्रेरणा लोगे अब किससे। तुम्हें तो स्वयं सोचना है, स्वयं सब निर्णय करना है। तुम तो समझदार हो स्वयं, अधिक क्या तुमसे कह सकता। समय जाता है तेजी से, नहीं वह रोके से रुकता। और इस मानव जीवन का अरे अधिकांश भाग तो गया, क्षणिक इस मानव जीवन का केवल अंश मात्र रह गया। देखो, यद्यपि वे गणधर देव थे और 1,00,000 पूरब से गणधर देव थे, कितने सीनियर थे, फिर भी आखिर भरत चक्रवर्ती से उम्र में तो छोटे ही थे ना। भरत चक्रवर्ती उनके बड़े भाई थे, तो भी इसलिए उनकी कहने की मर्यादा तो थी। भरत की कैसी स्थिति हो गई थी इसका चित्रण कवि को करना था, तो किस विधि से करें, कैसे करें। ये कहना वे बेहोश हो गए, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर लोगों ने आया पानी के छींटे दिए देखिए। तो ये भरत चक्रवर्ती जैसे महापुरुष के लिए और ऋषभ सेन जैसे गंधर देव समझाएं तो इस भाषा में बात नहीं हो सकती है। इसलिए वो कहते हैं भरत तुम तो सम्यक दृष्टि हो, ज्ञानी धर्मात्मा हो, तुम्हारा कालब्धि आ गई है और तुम मोक्ष में जाने वालों का इस प्रकार का शोक कोई नहीं करता है। इस तरह बहुत प्रेम से भी उन्हें समझा रहे हैं। और अब ये कहते हैं तुम्हारा भी दीक्षा लेने का समय आ गया है, अब इसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए कि अब तुम किससे प्रेरणा लोगे। माने ऋषभ देव सीनियर थे ना, अब ऋषभ सेन भी हैं, बाहुबली भी हैं, सब केवली हैं। बाहुबली तो केवली हैं ही, और ऋषभ सेन गणधर मुनिराज हैं, और भी उनके भाई हैं जो केवली हो गए, मोक्ष भी चले गए। तो ऐसे सब लोग हैं, तो भी आप तो ऋषभ देव से ही प्रेरणा लेते थे। आपके गुरु वही थे उसी शुरू से, अब वे भी चले गए, तो तुम प्रेरणा भी किससे लोगे, तुम्हें कौन समझाएगा, ये नहीं कहते हैं। वो तो एक्टिव नहीं है, वो तो बस पैसिव में, वो शांत। तो हमें ही अपने मन से ले में। और कहते बहुत आयु का बहुत बड़ा भाग चला गया है, अब अंत समय आ गया है। मानो भरत चक्रवर्ती के बारे में जो ऋषभ सेन कह रहे हैं, ऐसा समझो कि वे सीधे डायरेक्ट अपन से कह रहे हैं। क्यों? भरत चक्रवर्ती को तो अभी दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद में भी वे बहुत वर्षों तक रहेंगे। अब अपना तो कोई ठिकाना ही नहीं है, साल 6 महीने का भी है ना। तो एक तरीके से इस मानिक देव जो अंतिम 2 पंक्तियां हैं वे बहुत मार्मिक हैं। पढ़ो 2 पंक्तियां अंतिम। और इस मानव जीवन का अरे अधिकांश भाग तो गया, क्षणिक इस मानव जीवन का
केवल अंश मात्र रह गया। वे तो चरम शरीरी थे, तो उनकी तो आयु नक्की थी और अकाल मृत्यु होती नहीं है, इसलिए उनका तो जितना नक्की था उतना था ही। और हम और आप लोग तो ऐसी पोजीशन में हैं कि जिसका एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। नक्की तो हमारा भी है, लेकिन हमें तो भरोसा नहीं है ना। इतना नक्की हम जानते हैं कि नक्की है और उसमें कोई फेरफार नहीं हो सकता, लेकिन वो कितना है नक्की, सुबह होगा कि नहीं होगा हमको ये पता नहीं है। हम आज इस मनुष्य जीवन के समझ लो बहुत कुछ क्षण हमारे हाथ में रहे हैं, इसलिए हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। तो उनको तो ये कह रहे कि आपकी दीक्षा लेने का समय आ गया है, आप चरम शरीरी हैं तो आप दीक्षा ले लो, लेकिन अपने को तो ये समझ लो जो भी हम इस मनुष्य भव में कर सकते हैं, अधिकतम जो भी हम करने की पोजीशन में हैं, हमें उसमें के लिए पूरी तरह सचेत होके उस दिशा में ही अपने चित्त को लगाना चाहिए। ऐसी परम पावन प्रेरणा है, ये अंतिम अधिकार है ना। तो पाठकों को भी क्या शिक्षा लेनी है, ये बात भी इसमें आ रही है। देखो, चले गए सब लोग आप घर में ही उलझे हैं, जन जन में उलझे रहे आप अब तक ना सुलझे हैं। सब लोग गए पर आप देश सेवा में उलझे हैं, सब आत्महित में लगे आप अब तक ना सुलझे हैं। परम सत्य यह बात भरत के अंतर में चुभ गई, वृषभ सेन की बात भरत के अंतर में लग गई। लगे सोचने भरत मुझे आत्म अपनाना है, छोड़ जगत के कार्य मुझे अंतर में जाना है। वृषभ सेन की समझाहट से भरत हुए गंभीर, और रात भर रहे सोचते भव सागर के तीर। जाना है अति शीघ्र मिटाना है इस भव की पीर, चिंतन में चढ़ गए भरत जी धीर वीर गंभीर। सूर्योदय के होते ही सबको बुलवाया है, दीक्षा लेने के भाव हुए सबको बतलाया है। अर्क कीर्ति को आदिराज को सब समझाया है, अर्क कीर्ति को राज तिलक कर पास बुलाया है। आदिराज को अरे सुनो युवराज बनाया है, और सभी को यथा योग सब काम बताया है। सबको कर संतुष्ट भरत जी स्वयं साधु हो गए, अंतर में ही मग्न भरत जी अपने में रम गए। देखो, इसमें भी उस परंपरा को याद दिलाया कि चक्रवर्ती भरत ने, उनके बेटे का नाम था अर्क कीर्ति, दूसरे बेटे का नाम था आल्याय, और भी बेटे थे। तो उनने उनको बुलाया, सब बात समझाई। अर्क कीर्ति को राज तिलक किया चक्रवर्ती का, और आदिराज जो थे उनको युवराज बनाया, और बाकी के लोगों को भी काम बांटा। ये तो आप जानते हैं कि चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं होता, और चक्रवर्ती का बाप भी चक्रवर्ती नहीं होता। कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा, अगले अगले भवों में मिले हैं, सब बात होगी। चक्रवर्ती को बाप राज तिलक करके 6 खंड सौंप दे और वो चक्रवर्ती बन जाए, ऐसा नहीं होता। उसे अपने पुरुषार्थ के माध्यम से ही अहिंसक तरीके से बिना खून की एक बूंद बहाए और चक्रवर्तित्व को, सारे देश को संगठित करना पड़ता है। एक बूंद भी खून बहाए बिना
एक शब्द डालकर उनने हमें वो रास्ता बताया, हमें माने मुझे ये रास्ता बताया कि मैं भरत जी के चरित्र को किस प्रकार से प्रस्तुत करूं। क्योंकि लड़ाई करो, फिर गांव-गांव में हर एक पर चढ़ाई करो, और भले ही सामने वाला डर जाए, वो नहीं लड़ पाए, वो खून की बूंदें नहीं बहे, लेकिन उनकी रीति और नीति में ये बात थी। उनकी महिमा, उनके व्यक्तित्व का विकास तो तब होता है ना, बहुत बड़ा शक्तिशाली हो, सामने बहुत कमज़ोर आदमी हो, तो ऐसा हाथ पकड़ लेना तो उतने में ही वो सब सरेंडर कर देता है? और उनकी शक्ति तो ऐसी थी, अपन ने पढ़ी है कि वो उंगली टेढ़ी कर ली और सारी सेना भी सीधी नहीं कर पाई। तो वैसे भी बिना खून बहे वे सबको अपने बस में कर सकते थे, लेकिन वो भी अहिंसक तरीका नहीं होता। तो जिस अहिंसक तरीका से उनने समझाया सारे देश को, और शांति जी वो सारे फैक्ट की उपेक्षा नहीं की, क्योंकि जिस राजा का राज्य उनने जीता था तो उसी राजा को सौंप दिया कि तुम संभालो, बस सिर्फ तुम हमारे संगठन के एक मेंबर हो गए और जो व्यवस्था तुम्हें करनी है। तो ऐसा ही शास्त्र में भी है, तो उनने जीत भी लिया, लड़के भी जीत लिया, तो भी उसी को तो राज्य सौंपा। ये भी फैक्ट है परिवर्तन, और ये भी फैक्ट है कि उन सब लोगों ने रत्नों की भेंट दी, हार पहनाए, स्वागत किया और अपनी बहन बेटियां दी। ये सब बातें जो शास्त्र में हैं उस मर्यादा को पूरी कायम रखकर, और एक कायम रख कर के फिर वो ऐसी मारम मार वाले बात नहीं हो सकती है। तो हमने ये सारा देश को संगठित किया, चलाया, देश की तरक्की हुई, देश में सब तरह की कोई कमी नहीं रही। अपने यहाँ शास्त्रों में ये भी है कि पहले भोग भूमि की व्यवस्था थी, फिर उसमें कर्म भूमि में परिणत हुए, तो उसमें जो 9 कुलकर हुए, उन्होंने 14 कुलकर हुए, उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे समझाई, और जिसमें 14वें कुलकर नाभिराय थे जो इनके भरत चक्रवर्ती के दादाजी थे। तो तब तक वो कुलकरों के द्वारा ही व्यवस्था व्यवस्थित हो रही थी। तो और ये भी आया है ना कि ऋषभदेव ने असी मसी किसी विद्या वाणिज्य ये सब सिखाए। तो वहाँ तक जहाँ तक वो सीख गए, और वहाँ के आगे क्या बाकी बचा रहा, वो हमने सोच के कि सबका संगठन एक बनाना, फिर नदियों पे बांध बनाना, फिर आने जाने की रास्ता बनाना, फिर अनाज पैदा करना, अनाज सब तक पहुँचाना, ये सारी व्यवस्थाएं जो बाकी थीं वो कुछ व्यवस्थाएं आदिनाथ ने की। ये तो कुलकर नहीं थे तो उनको 15वां कुलकर कहते हैं, और बाकी व्यवस्थाएं भरत चक्रवर्ती ने की। ये भी सब शास्त्र में आया है, पहले 16वां कुलकर कहते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं उनने की, वो भी शास्त्र की मर्यादा के अनुसार ही सब हैं। और जब वो व्यवस्थाएं राज को जीतने में तो 60,000 वर्ष लगे, फिर राज्य तो लाखों लाखों वर्षों तक किया ना, तो क्या किया, तो सारे देश को व्यवस्थित करके चलाया। कहीं कोई आपस में झगड़े नहीं हुए, मार काट नहीं हुई, हिंसा नहीं हुई, बर्बादी नहीं हुई, झूठ चोरी आदि नहीं। सब लोग गृहस्थी में सामान्य गृहस्थी के तरीके से शांति से रहे। वो सब अपन ने 9वें अध्याय में बताया। अब उनकी दीक्षा का काल आ गया, तो ऋषभदेव ने जो क्यों गणधर थे, आज तक भी गणधर समझाने का काम कर रहे थे। और भरत चक्रवर्ती ने कहा था ना, बाहुबली तुमने तो बहुत लाभ लिया, ऋषभदेव का मैं नहीं ले पाया हूँ, अब मैं लूँगा। तो अब राज्य भी मिल गया, तो अभी उन्हें वो लाभ तो लेना ही था ना।
तो वे निरंतर समोसन में जाते थे। अब समोसन में जाते थे तो वहाँ ऋषभ सेन तो गंध बन के बैठे हुए थे। तो वो काम तो ऋषभ सेन 1 कोटि पूरब क्या है, 1 लाख पूरब है क्या है, से कर रहे थे। वह कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आज ऋषभ सेन उन्हें समझा रहे हों। वो ऋषभ सेन के माध्यम से लाखों वर्षों से समझते आए थे, और आज जब ऋषभदेव चले गए और इतना शोक संतप्त हो गए भरत, तो उनने समझाया, और उनने समझा करके फिर वो चेते। तो उनने जो व्यवस्था अपन ने बताई है कि जो भरत चक्रवर्ती ने की थी, वही व्यवस्था आदिनाथ ने की थी, तो वही व्यवस्था भरत ने की। और फिर जिस दिन चक्रवर्ती दीक्षा लेता है, मान लो राज छूटता है, जैसे कोई नरक भी गए चक्रवर्ती, सोहम चक्रवर्ती है वगैरह, तो जब राज छूटता है तो अपने बेटों को राज तिलक करके तो वो जाता ही है ना सौंप के, लेकिन एक दिन भी वो उनका मालकी नहीं कर पाता, राज नहीं कर पाता। उसी दिन 32,000 मुकुट वृद्ध राजा स्वतंत्र हो जाते हैं। मैंने फिर देश के 32,000 टुकड़े हो जाते हैं। तो मालूम पड़ता है कि वे भरत चक्रवर्ती क्या कर रहे थे। कल तक क्या थे, कुछ करते तो थे ही नहीं। जनता में ऐसे लोग तो होते हैं ना, और आज की जनता में भी होते हैं कि भरत चक्रवर्ती क्या कर रहे थे, फिर तो सब जमजमा गया था बढ़िया, और सब तो धर्म ही करते रहते थे। और लेकिन आज वो गए और क्षेत्र इतना टुकड़े हो गए, सारा देश बिखर गया, तो ये इससे मालूम पड़ता है कि वो क्या करते थे। अपने आप ही देखते हैं ना, जो देश होता है, नेहरू जी गए तो कांग्रेस बिखर गई ना। तो एक एक बड़ा नेता होता है। मैं कोई किसी का ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। आज मोदी जी यदि जाएंगे तो जनता पार्टी ऐसी संगठित रह पाएगी? कोई का भी माने जाने के बाद उसमें बिखराव होता है। इससे मालूम पड़ता है कि उसकी उपस्थिति कितना काम करती है ना। उसकी कीमत क्या है दुनिया को तब मालूम पड़ती है जब तक वो बैठा है। ज्यों ज्यों वृद्ध होता जाता है त्यों त्यों सक्रियता कम होती जाती है। वो दैनिक काम नहीं निपटाता है, फिर वो कोई ऐसी बात नहीं करता है, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से सारे काम बखूबी बहुत अच्छे चलते हैं। लेकिन भरत चक्रवर्ती ने सारा काम सौंप कर और वे अपने अंदर में चले गए, और उनको आगे फिर क्या हुआ उसकी बात आगे आएगी। चलो। अपने में रम गए भरत जी, अपने में जम गए, अपनेपन के साथ अपन में रमे रमे सो रमे। अपनेपन के साथ अपन में जमे जमे सो जमे, समाधिस्थ हो गए समाए आत्म में ही रहे। मुनि होने के बाद भुजबली खड़े खड़े ही रहे, शुद्धोपयोग में गए किंतु 2 घड़ी नहीं रुक सके। बन न सके सर्वज्ञ ध्यान में 12 माह लगे, 12 माह के बाद हे वे केवल ज्ञानी बन सके। प्रथम जिनेश्वर ऋषभ देव को सहस्त्र वर्ष थे लगे, केवल ज्ञानी होने में यह सभी जानते हैं। किंतु प्रभु भरतेश्वर तो अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञानी हुए, जगत जन उन्हें देखते रहे। देखो फिर एक दफे बाहुबली को ऋषभदेव को याद किया। क्यों? वो जो चीज में दिमाग में घुसी है ना, 1 साल तक क्यों नहीं हुआ इन्हें? 1 साल तक केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ बाहुबली को?
तो अभी कहते हैं इन्हें तो अंतर्मुहूर्त में ही हो गया। तो फिर याद दिलाते हैं, वहाँ तो ऐसा याद दिलाया था कि आपको 1 बरस में ही हो गया और उनको 1000 वर्ष लग गए थे। अब यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि बाहुबली को भी 1 बरस लग गया था और उनके पिताजी को तो 1000 वर्ष लग गए थे और तुमने तो अंतर्मुहूर्त में वो चीज प्राप्त कर ली। माने वो कोई दिमाग में कि वो सोचने का तरीका निकलना चाहिए कि उन्हें 1 बरस क्यों लग गया। ये अंतर्मुहूर्त का जो भरत का है वो इस बात को सिद्ध करता है। आगे कई पद ऐसे आएंगे जिनमें ये बताएंगे कि भरत चक्रवर्ती को अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ है, इसका क्या है, क्यों भरत चक्रवर्ती कितने उग्र पुरुषार्थी थे कि गृहस्थी में भी उन्हें हर जगह हर काम में सफलता मिली और फिर जब वे मुनि हो गए तब भी वो हर जगह हमेशा टॉप पे ही रहे, योगियों में भी टॉप पर और भोगियों में भी टॉप पर। मैंने एक दफ़े कहा था कि जब मैं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास को पढ़ाता था संस्कृत, तो मध्य प्रदेश में वहाँ एक स्वर्ण पुष्प नाम की किताब चलती थी। फिर बाद में वो कोई बात पे झगड़ा पड़ गया था, इसलिए वो किताब जब्त हो गई थी। तो वही किताब फिर संस्कृत पाठ्य पुस्तक के नाम से चलने लगी थी और जो हिस्से पे झगड़ा हुआ था वो हिस्सा उसमें से बदल दिया था। उस पुस्तक का पहला जो मंगलाचरण का छंद था और मैं उसमें 3 सेक्शन को पढ़ाता था, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो दिन में 3 दफ़े एक ही क्लास लेनी पड़ती थी, तो मुझे वो छंद याद हो जाते थे। तो मंगलाचरण का छंद था जिसमें शंकर भगवान को नमस्कार किया गया था और ये कहा था कि आप भोगियों में भी श्रेष्ठ हैं और आप योगियों में भी श्रेष्ठ हैं। उस दिन से मेरे दिमाग में भरत चक्रवर्ती भोगियों में भी श्रेष्ठ हैं और योगियों में भी श्रेष्ठ हैं, ये बात मेरे दिमाग में बसी हुई है कि उनने जो शंकर भगवान के लिए कहा। कुछ लोग तो यही कहते हैं शंकर ही ऋषभदेव हैं, खैर अब उनकी बात जाने दो। तो मैं उसमें ये था कि आप भोगियों में भी श्रेष्ठ हैं और योगियों में भी श्रेष्ठ हैं। कि क्यों? कि आपकी बाई जंघा पर पार्वती जी बैठी हैं, यानी अपनी पत्नी का वियोग आपको इतना भी बर्दाश्त नहीं था, इसलिए तो आप भोगियों में श्रेष्ठ थे। और कामदेव ने आपको बहुत परेशान किया तो आपने तीसरी आंख खोली और उससे कामदेव को जला दिया, तो कामदेव को भस्म कर दिया, इसलिए आप योगियों में श्रेष्ठ हैं। वो तो अपने जैन धर्म के हिसाब से कोई तर्क नहीं है, लेकिन उसमें दिया था। मेरे विद्यार्थियों में स्कूल में आधे जैन थे और आधे अजैन थे, क्योंकि उस बड़ा गांव था उसमें 2000 घर जैनियों के थे और एक ही स्कूल था, तो जैनियों के बच्चे तो पढ़ते ही थे और अजैन भी थे, तो आधे आधे करीब थे। मैं मंदिर में प्रवचन करता था तो जैनियों के बच्चे तो अच्छी तरह जानते ही थे, लेकिन अजैनियों के बच्चे भी जानते थे कि जो जैन धर्म को पढ़ाते हैं और जैन समाज में इनकी बहुत अच्छी विद्वान के रूप में प्रतिष्ठा है। लेकिन विद्यार्थी जो विद्यार्थी होते हैं ना, उनको अंदर में कौतूहल जगता था कि जरा इन पंडित जी को परेशान करें, कैसे करें। तो गुरु जी एक प्रश्न है कि बोलो क्या है, कि जो इसमें ये लिखा है कि वे भोगियों में भी श्रेष्ठ हैं और योगियों में भी श्रेष्ठ हैं, तो ये बात सच्ची है? ये पूछते थे। वो जानते थे ये तो सच्ची तो मानते नहीं हैं, अर्थ तो बता ही रहे हैं। तो मैं मालूम क्या जवाब देता था, मैं ये कहता था बेटा ये लैंग्वेज का पीरियड है, ये फिलोसफी का पीरियड नहीं है। क्या मुझे यहाँ पर संस्कृत भाषा पढ़ानी है, कोई दर्शन फिलोसफी नहीं पढ़ानी है। तो इस गाथा, इस छंद का क्या अर्थ है ये बताना मेरी ड्यूटी है।
इसमें क्या लिखा है वो सत्य है कि झूठ है, इसमें कोई मेरी ड्यूटी नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये है, ये 100% सत्य है, इसमें कोई मेल मेख नहीं है कि इसमें ये लिखा है कि तुम योगियों में भी श्रेष्ठ हो और भोगियों में भी श्रेष्ठ हो। और ये सत्य है तो फिलॉसफी वाले से पूछना ये सत्य है कि झूठ है। क्या ये मैं लैंग्वेज वाले से नहीं पूछ सकते आप, लेकिन जो मैं अर्थ बता रहा हूँ वो सही है। तो इस तरह से मेरे दिमाग में समझ लो वो चीज़ बसी थी, तो मैंने इसमें बताइए ना, अभी पढ़े ना अपने छंद में आएगा दादा आगे। हाँ अभी आएगा। हाँ तो वो अपन पढ़ रहे थे कि भुजबली खड़े रहे, ये खड़े रहे, ये बताना है कि आप कितने श्रेष्ठ योगी थे। अब कोई कहेगा मैं हाँ कि एक दिन भी तो योग धारण किया नहीं, एक दिन का भी उपवास किया नहीं, कुछ व्रत नहीं किए, कोई जितनी जो शास्त्र में तपश्चर्या की, ऋषभ देव ने 6 महीना तक भोजन नहीं मिला तो वो सहा, और बाहुबली बेलें चढ़ गई तो कुछ नहीं, ठाठ से आराम से अपने राज सिंहासन से उठे और गए, अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया तो संतोषण लग गया, फिर इंद्र सेवा में आ गए, सारी व्यवस्थाएं हो गई। तो अंतर मुहूर्त में जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो असली योग है, इसलिए आप सबसे बड़े योगी हो। और इतने काल तक चक्रवर्ती के भोगों को भोगा, इसलिए बड़े भोगी हो। चलो पढ़ो। पौरुष के वे पिंड भरत जब जिस कारज में लगे, सफल सदा ही रहे कहीं भी असफल बे न रहे। उन्हें बड़ी सी बड़ी समस्या विचलित ना कर सकी, शांत भाव से धीरज से वे सभी निबटती रही। आत्म के अनुभवी जन्म से जब तक घर में रहे, भरपूर अपरिमित भोगों के भी बीच अलिप्त रहे। सबके होकर नहीं किसी के वे अपने में रहे, अविरत सम्यक दृष्टि नाम के गुणथानक में रहे। चलो हाँ। रहे जब बेभोगों के बीच, भोग भोगे थे उन्होंने खूब, और पाया था केवल ज्ञान मात्र 2 ही घड़ियों के बीच। रहे थे भोगों में भी टॉप, योग में भी थे वे ही टॉप, वे तो सदा टॉप पर रहे, कभी भी आगे पीछे नहीं। भरत जी सदा टॉप पर रहे, सभी कामों में आगे रहे, भोग में भी वे आगे रहे, योग में भी वे आगे रहे। सदा जो रहे कर्म में शूर, धर्म में भी वे रहते शूर, भरत जी उनमें से ही थे, सभी कामों में थे भरपूर। उन्होंने राज काज के साथ भोग भी भोगे थे चिरकाल, अरे शुद्धोपयोग में किंतु सफलता पाई थी तत्काल। भले ही राज काज सब किए, आत्मा के ही साधक थे, और अपने श्रावकपन में आत्मा के आराधक थे। अरे जिनके होते हैं सूक्ष्म, अरे रे योग और उपयोग, सहज ही होता है एकाग्र होने की क्षमता का संयोग। सफल होते हैं वे सर्वत्र, कहीं भी असफल ना होवे,
निशाना हो अचूक ही सदा, कहीं भी क्यों न लगावे वे। अरे उनके योग और उपयोग सूक्ष्म थे, है ना। तो वे योग और उपयोग सूक्ष्म होंगे तो जगत के काम में लगेंगे। योग उपयोग में तो ज्ञान ही होता है ना, वो ज्ञान समझ है, और साथ में योग माने करने की क्रिया, तो वहाँ भी सफलता पाते हैं। और आत्मा में जाएंगे तो वहाँ भी सफलता पाते हैं जल्दी से जल्दी। यानी योग और उपयोग उनके सूक्ष्म थे, इसलिए उन्हें गृहस्थी में भी सफलता मिली, और उन्हें दीक्षा लेने के बाद भी आत्मा में लीन होने में, अंतर्मुहूर्त तक लगातार होने में उतना समय नहीं लगा, क्योंकि वे उसके अभ्यासी थे, सूक्ष्म उपयोग के धारक थे। पढ़ो। अरे स्थिर थे उनके योग और अत्यंत सूक्ष्म उपयोग। भरत थे घर में ही योगी और था उपयोगी उपयोग। अरे दोनों ही वश में रहे उनके योग और उपयोग। अधिक क्या कहें बताओ, उन्हें मिला था यह अद्भुत संयोग। अतावे दुनियादारी में सदा ही अव्वल आते रहे। आत्मा में भी जब वे जमे, तब वे जमे रमे ही रहे। अरे दुनिया तो करती रही राग, वे पूर्ण राग त्यागी। अरे वे बन कर के भगवान बने सर्वज्ञ वीतरागी। अरे अंतर द्वंद्वों के बीच अभी तक उलझे थे भरतेश, किंतु अब सब द्वंद्वों से पार हो गए हैं जिनवर भरतेश। अरे रे दिव्य ध्वनि द्वारा सदा होता उनका उपदेश। सहज ही समझाते सब बात, नहीं देते कोई आदेश। समझा करके काम करते थे, आदेश नहीं देते। आदेश तो तब देते थे जब वे चक्रवर्ती थी। उनने आदेश दिया चलो अपन भगवान के दर्शन करने चलते हैं, आता ना। और अब वो आदेश देना बंद हो गया था, अब तो उपदेश देते थे। जिसको मानना हो मानो, जिसको नहीं मानना हो नहीं मानो। ये काल लब्धि आई होगी मानोगे, नहीं आएगी नहीं मानो। तो हम आप अब देख रहे हैं कि भरत चक्रवर्ती अब जो केवल ज्ञानी हो गए, तो उनके उपदेश की स्तुति की बात। अब फिर वो कैसे थे, ये स्तुति लेखक की तरफ से चलती है। 3 तो हो गई, किनकी? पहली एक ऋषभदेव की भरत चक्रवर्ती ने की थी जब उन्हें चक्ररत्न की प्राप्ति हुई थी तब। दूसरी जब 3 खंड जीत लिए थे तो रात के 12 बजे गए थे तब उनने की थी। तीसरी जब बाहुबली को केवल ज्ञान हुआ था तब भरत ने उनकी भक्ति की थी। तो वो थी 9वें अध्याय में पूरा का पूरा 72 छंदों का। और अब ये भरत को केवल ज्ञान हो गया। अब ये स्तुति करने वाले तो रहे नहीं, अब तो कराने वालों में आ गए। तो लेखक ने अपनी तरफ से उनकी स्तुति की, तो उसमें जो जैन स्तुति कैसी होती है उसका स्वरूप भी आप ध्यान में देना। चलो पढ़ो। अरे भगवान भरत ने कही एक आत्म अनुभव की बात, बताई सारी दुनिया को अकर्तापन की अद्भुत बात। अनंत द्रव्य जगत में है, किसी का कोई कुछ ना करे। सभी अपने अपने करता, सभी अपने को ही भोगे। सभी है न्यारे न्यारे द्रव्य, किसी का ना है कोई भाई। सभी हैं अपने में परिपूर्ण,
किसी में नहीं कमी कोई। अरे रे पर द्रव्यों से लेन देन की बात गुलामी है। अरे रे सभी द्रव्य स्वाधीन स्वयं के ही सब स्वामी है। अरे है यह निश्चय की बात, न इसमें कुछ भी संशय है। यही है परम सत्य परमार्थ, भरत जी ने बतलाई है। अरे रे यही एक भूतार्थ और सब अभूतार्थ जानो। कथन जो कुछ भी आता हो, सभी व्यवहार कथन मानो। आत्मा को जानो हे भव, उसी में अपनापन तुम करो। उसी का ज्ञान उसी का ध्यान, नित्य उसमें ही तुम रत रहो। अनंतानंत गुणों का पिंड ज्ञान आनंद स्वभावी है। उसमें है असंख्य परदेश, किंतु वह तो अखंड ही है। देह में रहे देह से भिन्न, अरे यह अरस रूप गंध। अरे भगवान आत्मा का नहीं पर से कुछ भी संबंध। यद्यपि इसमें उपजे राग, किंतु यह राग रूप है नहीं। अरे यह ज्ञानानंद स्वभाव, किंतु गुण भेद रूप है नहीं। परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषय आत्मा है, श्रद्धा का श्रद्धेय ध्यान का ध्येय आत्मा है। पर्यायों से पार ज्ञान आनंद स्वभावी है। परम पारिणामिक स्वभावी है। परम पारमिक भाव ज्ञान आनंद। पर्यायों से पार ज्ञान आनंद स्वभावी है। परम पारणमिक भाव स्वयं चैतन्य स्वभावी है। उसमें ही अपनापन निश्चय सम्यक दर्शन है। निज रूप जानना ज्ञान आत्मा का अभिनंदन है। अरे उसी में जमना रमना और समा जाना, लीन और तल्लीन यही है ध्यान आत्मा का। अपनेपन के साथ निरंतर सहज स्वयं को ही, सहज भाव से बिन तनाव के नित्य निरंतर ही। निर्विकल्प हो सहज जानते रहना अनुभव है। यही ज्ञान है यही ध्यान है यही समाधि है। यही है शुद्धोपयोग यह अंतर्मुख वृत्ति। यही है संसार जाल से पूरी निवृत्ति। यही है निश्चय मुक्ति मार्ग यह निश्चय मुक्ति है। इसे छोड़कर इस जग में ना कोई मुक्ति है। सहज भाव से ही होते हैं ज्ञान ध्यान श्रद्धान। रे तनाव का काम नहीं है और नाकुलता। शांत भाव ही परम धर्म है शांत भाव जीवन। शांत चित्त को सभी एक से जीवन और मरण। हे भव ध्यान से सुनो सहज जीवन ही समता है।
करने धरने के विकल्प ही बड़ी विषमता है। जो कुछ होता शांत भाव से हमें जानना है, जानन देखन हारा हूँ बस यही मानना है। कुछ भी करना नहीं, बोलना और सोचना नहीं, निर्विकल्प हो शांत भाव से सहज जानना सही। अगर दो घड़ी शांत भाव से ऐसे ही रह सके, होगा केवल ज्ञान सुनिश्चित सहज जानते रहें। बस सहज जानते रहना है, कुछ और नहीं करना, अपने में ही जमुना रमुना, कुछ और नहीं करना। कुछ विकल्प ना करना है, बस निर्विकल्प रहना, इतना ही मुक्ति मार्ग है और मुक्ति भी इतनी। भरत जिनेश्वर ने जग को मुक्ति मग बतलाया, बस लगातार अंतर मुहूर्त तक अंतर में रहना। यदि लगातार अंतर मुहूर्त तक अंतर में न रहे, तो केवल ज्ञान नहीं होगा, चाहे जो कुछ कर लो। और अकर्ता भाव बिना आत्म अनुभव करना संभव होता नहीं, भरत जिनवर का यह कहना। जो कुछ होना सब नक्की वह बदल नहीं सकता, ऐसा माने बिना अकर्ता भाव नहीं होता। और अकर्ता भाव बिना शुद्धोपयोग ना हो, शुद्धोपयोग के बिना कर्म का नाश नहीं होता। अगर घातिया नष्ट न हो तो केवल ज्ञान न हो, और केवली हुए बिना अरहंत नहीं होते। तथा केवली होने से अरहंत हो गए हैं, परम वीतरागी जिनेंद्र सर्वज्ञ हो गए हैं। हित उपदेशक भरत राज भगवंत हो गए हैं, अनंत चतुष्टय के धारक जयवंत हो गए हैं। अरे अघाती कर्म भरत के नष्ट हो गए हैं, इस कारण भरतेश सिद्ध भगवंत हो गए हैं। अरे अनंतानंत परम सुख का आवेगा पूर, और अनंतानंत काल तक भोगेंगे भरपूर। मुक्ति गए भरतेश उन्हें हम वंदन करते हैं, उनके गृहस्थ जीवन का हम अभिनंदन करते हैं। वे विवेक के धनी उन्हीं के मग पर चलते हैं, वे रहे निरंतर शांत उन्हें अभिवादन करते हैं। अरे वे जब तक घर में रहे, मानो रहे ना रहे एक, निरंतर आत्म में ही रहे, उसे ना भूले वे क्षण एक। सभी के प्रति अपने कर्तव्य निभाते रहे निरंतर वे, किंतु अपने को भूले नहीं, स्वयं में डूबे रहे सदैव। स्वयं में डूबे रहे सदैव, इसी से थे एकदम तैयार,
उन्होंने दीक्षा ली तत्काल, एक अंतर मुहूर्त में ही। हो गया उनको केवल ज्ञान, उन्होंने सारा जग जाना। कहाँ तक महिमा उनकी करे, जगत ने उनको पहचाना। परम सुख भोगे नंतानंत, अनंतानंत काल तक वे, अरे अपने में ही थिर रहे, अनंतानंत काल तक वे। अनंत दर्शन अनंत वीरज, अनंतानंत ज्ञान में वे। भरत भगवंत हो गए सिद्ध, स्वयं में ही है सब कुछ वे। 566 छंदों का ग्रंथ यह, इसमें अंतर द्वंद, भरत के अंतर का यह द्वंद, ज्ञानियों का है अंतर द्वंद। भरत के जीवन की यह कथा सभी को प्रेरित करती है। आत्मा को भूलो मत कभी, बात यह सबसे कहती है। इस प्रकार पूरा हुआ भरत का अंतर द्वंद, सब द्वंद्वों से पार हुए सिद्ध भगवन। उनका पावन चरित यह, पढ़े सुने जो कोई, परम शांति को प्राप्त हो, दुविधा रहे न कोई। अरे चित्त की शांति ही है जीवन का सार, इसे प्राप्त कर जीव सब होते भव से पार। 27 जुलाई 27 जुलाई मोक्ष सप्तमी के दिना, सोमवार सन 20 सोमवार सन 20 को यह पूर्ण हुआ है। इस प्रकार ये भरत का चरित्र अपन ने पूर्ण किया। उसमें अनेक सिद्धांत, अनेक तत्व की बातें, भक्ति का सच्चू स्वरूप, उसमें तत्व ज्ञान की व्याख्या जो हमारी असमंत भद्राचार्य की शैली थी उसमें प्रस्तुत की गई। इसको हम बार बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारी समझ में निरंतर आता रहेगा, क्योंकि कठिन भाषा में नहीं है। आज की जो सरलतम हिंदी है उस भाषा में है। हिंदी भाषी हिंदी तो उसे समझेंगे ही, जो गुजराती मराठी भाषी हिंदी है वो भी इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और मूल तत्व ज्ञान की बात, आत्मा के अनुभव की बात, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात, गृहस्थ धर्म की बात, मुनि धर्म की बात, सब चर्चाएं इसमें आई हैं। और लोक में भी हम कैसे लोक की व्यवस्था होना चाहिए, गृहस्थी में कैसे हम शुद्ध सात्विक जीवन से रह सकते हैं, अष्टमूल गुणों का पालन कर सकते हैं, 7 व्यसनों का त्याग कर सकते हैं, अनछने पानी आदि का त्याग कर सकते हैं, शुद्ध सात्विक खान पान रख सकते हैं, भगवान की भक्ति पूजन कर सकते हैं। ये सब बातें भी बहुत विस्तार से चारों अनुयोग का समन्वय, किसी का विरोध नहीं है, परम सत्य बात उद्घाटन की है। और ऐसा एक तो दूसरी जगह मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो इतनी गहराई से और इतनी सरलता से नहीं मिलेगा। सभी लोग इसका पाठ करें। इसमें भी लिखा है ना, क्या लिखा है कि इस उनका चरित पावन चरित्र है, पढ़ो 50वां छंद। उनका पावन चरित यह, पढ़े सुने जो कोई, परम शांति को प्राप्त हो, दुविधा रहे न कोई। अरे चित्त की शांति ही है जीवन का सार, इसे प्राप्त कर जीव सब
होते भव से पार। होते भव से पार कहो, चाहे हो में भव से पार कहो। होते हैं सत्य का उद्घाटन है, और हो में ये भावना व्यक्त की है, आशीर्वाद बोलते हैं, इसे मंगलाचरण है, ऐसा है। इस तरह ये कथानक समाप्त हुआ। सब लोग शांति से इसका स्वाध्याय करें।